नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश कोटरे सिंधी प्यारों से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जैसे भी लगता है कि मैच हो रही है तो कीजिए। और ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पाइसिस के जो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या फील करते हैं और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी पाइसिस पर्सन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं आ रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, तो अगर इस रिश्ते में दोनों तरफ से सोच समझकर, सोच विचार करके ये माने कि दोनों तरफ से ही रिश्ता इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो जो है ये इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है वो बन पाएगी और इस रिश्ते में वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो उनके हाथ से ये रिश्ता जा सकता है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो इसमें में अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे और इसमें स्टैंड नहीं लेंगे, तो तब तक जो है दोनों तरफ से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस तभी आएगा जब वो अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे और दोनों तरफ से इस रिश्ते में बराबरी आएगी। तो इसलिए घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, ये सारी चीज़ें आपके साथ वो चाहते हैं। वो उनको लग रहा है कि उसके लिए अगर वो स्टैंड लेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है और काफ़ी अबंडेंस हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो देख लेते हैं पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आइए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में भले ही आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप जो इस एंजाइटी, स्ट्रेस, जो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की वजह से आप एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं और नींदों की रातों की नींद आपकी हराम हो चुकी है, तो लेकिन आपने महसूस किया है कि जब तक आप उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, इसका सॉल्यूशन और हल नहीं ढूंढेंगे, जब तक ये परेशानी, दुविधा, दुख नहीं, ये दुख तकलीफ दूर नहीं हो सकता। तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं और ऑप्शन होते हुए भी आपको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है और चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार किया जाता है, तो भाग्य जो साथ देने आ रहा है उसको एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, चाहे लस्ट रही है, चाहे गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, प्लेइंग कार्ड्स है या फिर कोई थर्ड पार्टी है या जैसे भी जिस भी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस रिश्ते में जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, दिक्कत रही है तो वो सारी ख़त्म होंगी और यूनिवर्स भी साथ देगा, भाग्य साथ देगा। तो आपके साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे
खुशियों में तब्दील हो सकता है और सही समय आने का, सही वक्त आने का वो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं और वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पाइसेस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं और वो किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी गुरु से या नॉन पर्सन से, या जो इस रिश्ते के बारे में दोनों की तरफ से जानते हैं, ऐसे सुपीरियर उनसे मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उसी पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं। उन दिनों को याद करना चाहते हैं जो उन्होंने खुशी के दिन आपके साथ गुजारे थे। उस जगह को याद करते हैं, उस सिचुएशन को याद करते हैं, उन शादी विवाह के दिनों को, या जो आप साथ रहते थे, एक साथ आपने जो स्कूल कॉलेजेस के टाइम में जो टाइम स्पेंड किया था, तो उन चीज़ों को याद करते हुए पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर वो एक नया फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि अगर वो कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं आपसे का। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो कभी आपसे अलग थे ही नहीं। तो इसलिए वो इस रिश्ते में पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए पास्ट के साथ प्रेजेंट को मिलाते हुए एक नया फ्यूचर बनाना चाहते हैं। यानी कि रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वो चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, गाइड में प्लीज़। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी, चाहे वो जगह है, जगह सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जिन चीज़ों को अपने से चिपकाए हुए हैं उन चीज़ों को रिलीज कीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ बहने दीजिए। सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम मत बनाइए और ज़्यादा कंजूसी किसी चीज़ में भी मत कीजिए। अपने से छाती से चिपका कर मत रखिए। चाहे वो जगह हो सकती है, चाहे वो आपकी सोच हो सकती है, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो ये रिश्ता भारी रहा है, भारी भरकम बना हुआ है, बोझिल बना हुआ है, एक दूसरे के लिए परेशानी बना हुआ है, अगर नए सिरे से एक दोस्ती के लेवल से, फ्रेंडशिप लेवल से, भले ही ये रिश्ता पहले से है, लेकिन एक दोस्ती के लेवल से एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे और फिर से एक दोस्ती की तरह फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा, नेम और फेम बढ़ेगा और काफ़ी एक विक्टोरियस पर्सन की तरह या एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह अगर आप इसमें हार नहीं मानेंगे, थकेंगे नहीं, वापस गिव अप नहीं करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी। यानी कि रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ होगा और जो गिले शिकवे, जो दुख परेशानी था, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपको ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो चीज़ें को रिश्ते को भारी भरकम बनाती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन चीज़ों से बाहर आना है और एक प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में भी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए
हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।